स्टाफ बस से उतरकर प्रीति अपने घर वाले गली में मुड़ ही रही थी कि अम्मा करी लटकाए सामने से आती दिखी। सब्जी खरीदने जा रही होगी। कई बार भाभी से झड़प हुई है। फ्रिज में हफ्ते भर की सब्जी लाकर भर देने के पक्ष में। ये 6,000 रुपये सिर्फ पानी की बोतलें सजाकर रखने के लिए तो नहीं खर्च किए हैं, भाभी तर्क करती। मगर अम्मा है कि उन्हें ताज़ा सब्जी खरीदने की खबत है। गठिया से टांगों बेकार हो रही है, फिर भी बाजार आएगी ही जाएगी ही। उनकी समझ में कभी नहीं आता है कि कौन लखनऊ है जो सब्जी ताज़ा मिलेगी। सारा कुछ तो बाहर से ही आता है। फ्रिज के नाम से उन्हें कुछ चिड़सी है। पास पहुंची तो उसके चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही अम्मा चिंतित हो उठी। तबीयत तो ठीक है तेरी? एक हाथ से उसका माथा छूकर देखा। इतनी उतरी उतरी क्यों है? कुछ भी तो नहीं। कोई बात ज़रूर है। दफ्तर में कोई कहा सुनी हो गई है क्या? होगा क्या, ज़रा सिर में दर्द है। तुम्हें फालतू वहम होने लगता है। इससे लापरवाही दर्शाई। अच्छा जा के आराम कर। गोली वोली मत खाना। मैं अभी घंटे भर में आई ठंडी पानी की पट्टी धर दूंगी, कहकर अम्मा आगे बढ़ी थी कि फिर मुड़ ली। मेज पर गोयल पर चिट्ठी धरी है, पढ़ लीजो। अब दिल नहीं दिमाग से काम लो, बहुत हो गया। हर वक्त अपनी नाक ऊंची किए रहती है, रास्ता भी नहीं देख ही रही। अपनी ही बिल्डिंग के एक दो लोग पास गुजरे, मगर अम्मा है कि बोलने लगती हैं तो सही या गलत जगह का ध्यान ही नहीं रहता। गोयल को लेकर अम्मा कभी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची और ना उसे पहचानने देती है। आजकल तो एकाएक उसे लगने लगा है कि अपने बारे में उसे जो भी निर्णय लेना है अपने आप ही ले लेना है। अम्मा उसे इस मामले में कभी कभार नहीं बनना सकती। सहायता बोध अवश्य भरती रहती है। हाँ, यदा कदा उन्हें उसका पढ़ा लिखापन कचोटता है। केवल तब वो उसे कोयल की अमानुषिकताओं के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाती है। पर यह भावना अधिकार दे नहीं टिकती। यह भी शयन उठता है कि इतना साथ देना भी महज इस कारण होता है कि वह उसकी अकेली लड़की है। कोयल की जजातियों को वह शायद इस वजह से भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। नहीं तो उन्होंने खुद उसकी पीठ के नीलों पर हल्दी और चूना मला है, वह भी तब जब मोना पेट में था। पहले जब जब उसने गोयल के विषय में बताया, अम्मा ने कभी विश्वास नहीं किया। विश्वास होता भी कैसे? गोयल की ओढ़ी हुई श्रीलता हमेशा उसके संपर्क में आने वाले को अनुभूति कर लेती। उसके मैनेजमेंट इस तरह वशीकरण फेंकते कि कोई उसकी भीतर तहों की कंटली फैंसी ना से तो टकराता पाता, ना उसके अहंकारी स्वभाव से उसका संरक्षका होता पाता। वास्तव बहुत ऊपरी पड़ता, साधारण भी उसी पर खड़ी हो जाती। जिंदगी जीने के लिए उसके अपने तेवर थे। क्लब में रात 1-2 बजे तक ब्रीज जमा रहता। साथ पीना खिलाना खाना भी ज़्यादातर किसी बड़े होटल में खाया जाता था। फिर किसी दोस्त के घर लौटकर उसे एकाध बार साथ भी ले गए। मगर लगातार कई दिनों की कोशिश के बावजूद वह अन्य दोस्तों की बीवियों की तरह ब्रिज सीख नहीं पाई, ना ही विक्की का दूसरा बैग ले सकी। अंग्रेजी फिल्मों में उसने देखी ही कम थी, फिर दृश्यों की चर्चा कैसे कर पाती। ना ही उसे बोनियम के रिकॉर्डर्स पर नाचने हुए, न मित्र खतरा का हल्के से अपने खुले कंधे पर कोट रख देना ही गवारा हुआ था। टेक इट इजी, गोयल ने उसकी झिझक तोड़ने की मंशा से फुचकारा था। क्यों न कहता, आंख बचाकर वह भी तो मौका लेता था। कभी कभी तो सुरूर इतना गहरा हो उठता कि आंख बचाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लगता था सब अंधे हो गए हैं, अपनी ही उंगलियों से अपनी ही पुतलियों को फोड़ बैठे हैं। इस एडिक्टिव संबंधता का विनय ना उसे स्वीकार हुआ था, ना सका। नतीजा झगड़ा जो फिर मारपीट में तब्दील हो उठा। न वो खुद को बदल सकी, न गोयल अपने को बदलने की कोशिश हुई थी। मगर उसने पाया कि वह स्त्रीगत ड्रेस से छुटकारा नहीं पा पाई। कोयल यही सफल नहीं हो सका। वह छूट देने पर भी चाहता था, छूट लेना भी। और एक दिन वह पीठ पर नीलों के धब्बे चिपकाए देवर जतिन के साथ अपने शहर लौट आई थी। जतिन 3 दिन के सरकारी दौरे पर मुंबई जा रहा था। हालांकि माजी उसके इस तरह आने के एकदम खिलाफ थी। इतना कुछ होने उन्हें मात्र मियाँ बीवी में तुत्रमुत्र होना भी ही लगा। जतिन विरोध में बराबर तर्क करता रहा। गर्मा गर्मी तक तो ठीक है, पर भैया का हाथ उठना निश्चय ही
अमानुषिकता है। उसने माँ जी के समक्ष ही उसे चुनौती दी थी कि एक दिन अपनी हत्या करवाओ, इससे बेहतर है कि अपने भरोसे खड़े होकर जीने की कोशिश करो। उन्हीं दिनों जतिन की शादी की बातचीत चल रही थी और उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसे स्थिति में कतई एक साथ रहना संभव नहीं है। या तो भैया अलग घर ले लें जो वो आसानी से ले सकते हैं, या फिर वह अपने लिए कोई अलग ठोस ठिकाना खोज लेना। बाहर मैं अपनी पत्नी को आए दिन होने वाले इस नंगे नाच से दूर ही रखना चाहूँगा। रास्ते में हल्का सा रक्त समाप्त शुरू हो गया। वह बेचैन और आशंकित हो उठी थी। कहीं कोई गड़बड़ हो तो नहीं जाएगा। जतिन को उसने ही बताया, वह खामखा घबरा जाता। मगर घर पहुंचते ही उसने फौरन अम्मा की स्थिति दृष्टि की। अम्मा और भाभी उसे तुरंत डॉक्टर सिन्हा के मैटरनिटी हॉल में ले गए और डॉक्टर ने उसे घर लौटने ही नहीं दिया। वो अम्मा को समझा रहे थे कि टोटल बेड रेस्ट की ज़रूरत है, यही रहना ठीक होगा। वैसे तो एक्सप्लेनेशन होता है प्रेगनेंसी पीरियड में ब्लीडिंग होना, केस बिगड़ भी सकता था, पर मौके से ले आए आप, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। उसे 4 दिनों तक मैटरनिटी में होम में ही रहना पड़ा। इंजेक्शनों के कोर्स के साथ साथ ग्लूकोज भी चढ़ाया गया। पलंग का पायदान ऊंचा रखा गया। डॉक्टर सिन्हा ने भरसक उसकी वजन जाननी चाहिए थी। वो डायग्नोज करते रहे थे। पेट में मोना और खुद ठीक ठाक। वह डॉक्टर सिन्हा की मैटरनिटी से लौट आई थी। पीठ पर पड़े नील तब भी नहीं मिटे थे, रंग बदलकर लच्चर हो गया था। अम्मा ने लेप लगाते सके कोयल को दसियों बार राक्षस बनाया, विवेशियों बार जानवर कहा और भैया से आग्रह करती रही कि वो तुरंत कोयल को कड़ा विरोध पत्र लिखे। रास्ते में पड़ी तो उठाकर नहीं ले गए। अनाज समझ रखा है क्या?